तो क्या वो ऑडिशन आमिर खान ने भी देखा था? हाँ जी, उन्होंने भी देखा था, उन्होंने भी देखा था। हाँ जी। क्योंकि उनकी तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलना कहते हैं ना आसान नहीं होता। बहुत बड़ी बात है। बहुत कुछ सीखा है उस फिल्म से, इतने दिग्गज लोगों के साथ काम करके। आमिर सर हो गए, नितेश तिवारी जी हैं जो डायरेक्टर थे फिल्म के। आमिर सर मतलब खुद में एक इंस्टीट्यूशन है, मतलब वो ऑफ कोर्स उनका एक्सपीरियंस भी और इतने कमाल के वो कलाकार हैं, बट ही इज़ वेरी शार्प ऑल्सो यू नो एज अ पर्सन। बमन सर और शर्मन सर मेरे साथ PSP खेलते थे। अच्छा। मैंने एक्टिंग की कई चीज़ें उनसे सीखी हैं, उन्हें देख देख के, उनसे बात कर करके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। अभी इन दिनों वेब सीरीज हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें नए नए कॉन्सेप्ट भी देखने को मिल रहे हैं, नए नए आर्टिस्ट देखने को मिल रहे हैं, नई तरह की जो चीज़ें हैं वो डिस्कवर हो रही हैं। इससे ऑडियंस को तो बेनिफिट हो ही रहा है, लेकिन नए कलाकारों को भी उतना ही बेनिफिट हो रहा है। मेरे साथ है ऋत्विक साहब, जो कि अभी आपने देखा है बहुत सारी वेब सीरीज में, फिल्मों में भी देखा है, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट उन्होंने किए हुए हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। हेलो, वेलकम टू जॉइन फिल्म्स सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ऋत्विक, अभी जो आपका लेटेस्ट प्रोजेक्ट है जी, जो इस समय अमेजॉन पे अवेलेबल है जी, वो क्या है और उसमें आपका कैरेक्टर क्या है? बिल्कुल। तो लेटेस्ट प्रोजेक्ट जो मैंने किया है उसका नाम है हाईवे लव। उसका सेकंड सीजन है, और हाईवे लव कहानी है एक मीट क्यूट है बिटवीन मेरा जो कैरेक्टर है कार्तिक और जो मेरी को एक्टर है गायत्री भारद्वाज, उनका कैरेक्टर नया। ये दोनों एक हाईवे के किनारे मिलते हैं। मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और मैं स्ट्रगल कर रहा रहता हूँ उसे फिक्स करने में, मुझे आता नहीं है। और वो देखती हैं, वो भी कहीं से उतरी होती है झगड़ा करके गाड़ी से, और वो देखती हैं कि मैं परेशान हूँ, तो आके मेरी मदद करती हैं, टायर फिक्स करती हैं। और उन्हें लिफ्ट चाहिए होती है, तो मैं उन्हें बोलता हूँ कि चलो साथ चलो, मैं छोड़ देता हूँ जहाँ भी आपको उतरना होगा। और वैसे करते करते हमारी बातचीत शुरू होती है और दोस्ती बढ़ती है, फिर वो दोस्ती प्यार में बदलता है। तो ये पहले सीज़न की कहानी थी कि वो लोग फिर एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट सीज़न। अब जो सेकंड सीज़न आया उसकी कहानी ये है कि अब रिलेशनशिप हो गया, मेरा कैरेक्टर स्पेन जा चुका है अपना काम करने, यहाँ है तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। अब उसमें कई चीज़ें आती हैं, जैसे टाइम जोन डिफरेंट है तो बातचीत नहीं हो पा रही उतनी, कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, दिल की बात अंदर ही रख रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, उस कारणवश जेलसी हो रही है, इनसिक्योरिटीज़ आ रही हैं, नए लोग आ रहे हैं एक दूसरे की ज़िंदगी में तो डाउट्स आ रहे हैं, और अंदर ही अंदर दबाए बैठे हैं। तो वो जो चैलेंजेस होते हैं और उन्हें किस तरह ये ओवरकम करते हैं या शायद नहीं भी करते हैं, ये सारा कुछ है, इस बारे में बात की है। नॉर्मली ये कहा जाता है कि कोई भी एक्टर जो होता है ना, वो जब कोई कैरेक्टर परफॉर्म करता है, प्ले करता है जी, तो उसकी लाइफ में जो भी घटनाएं घटी हैं, जो भी इंसिडेंट हुए हैं, उनसे वो बड़ा लेकर आता है। जी। तो क्या ऐसा पॉसिबल हर बार हो पाता है या कई बार कोई स्टोरी होती ही नहीं है? नहीं सर, मतलब बिल्कुल सही बात कही कि ऐसा लेते हैं अपनी रियल लाइफ से, एक्सपीरियंसेस से। आप एक कोर इमोशन जो होता है वो तो फील करते ही हैं, बट ऑफ कोर्स कई बार ऐसा होता है कि आपने वो एक्सपीरियंस शायद लाइफ में नहीं किया है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी मर्डरर का रोल प्ले कर रहे हैं या सीरियल किलर का रोल प्ले कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप मेथड एक्टिंग तो नहीं कर पाएंगे उसमें। पर बट फिर उसमें आपको ऑफ कोर्स अपने क्राफ्ट के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। डायरेक्टर की जो विजन होती है, जो स्क्रिप्ट में जो उपलब्धियाँ हैं इमोशंस की और चीज़ों की, और जैसे कई लोग कहते हैं कि अब इसमें मॉरल ग्राउंड ढूंढते हैं कि एक सीरियल किलर प्ले कर रहा हूँ तो ये वो, बट आई थिंक एज एन एक्टर इफ़ यू वांट टू बी ऑनेस्ट टू द कैरेक्टर देन यू हैव टू बिलीव उसका मोटिवेशन। बिल्कुल, फिर आप ये नहीं सोच सकते कि वो सही गलत है, आप एक किरदार निभा रहे हो। ऑफ कोर्स एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप एक गलत मैसेज ना भेजो, बट व्हेन यू आर प्लेइंग अ कैरेक्टर तो आपको सरेंडर करना पड़ेगा उस इमोशन में। तो आई थिंक बिल्कुल होता है कि कई बार ऐसा भी होता है कि आप वो एक्सपीरियंस नहीं कर चुके हो, बट देन इट कम्स डाउन टू योर क्राफ्ट एंड आपकी जो स्किल्स हैं एज एन एक्टर। राइट। एक्टिंग के बारे में, एक्टिंग प्रोफेशन के बारे में सीरियसली या पैशनेटली कब आपने प्लान किया कि करना तो यही है यार? तो मेरी जो पहली फिल्म थी फरारी की सवारी, वो आप किस्मत खेलो, डेस्टिनी खेलो, उस तरीके से मुझे मिली थी। मुझे मॉल में देखा गया था, स्पॉट किया गया था बाय मिस्टर रोहन मापुस्कर। वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे फरारी की सवारी के, अब कास्टिंग डायरेक्टर हैं। तो उन्होंने देखा था और अप्रोच किया था कि यार एक बार आप मेरे लिए आ जाओ वर्कशॉप के लिए, फिर आपका आगे मन करे ना करे आपकी मर्जी, बट एक बार आ जाओ। तो फिर मैं गया था अपने पेरेंट्स के साथ, हमने वर्कशॉप करी, 3 महीने चली और क्रिकेट ट्रेनिंग करी, फिर मुझे पार्ट मिला। एंड मिस्टर मुकेश आवड़ा मेरी वर्कशॉप्स ले रहे थे, तो उन्होंने भी ग्रीन सिग्नल दिया, उसके बाद जाके मेरा सिलेक्शन हुआ। पर मैं हमेशा से ही बचपन से एक इंट्रोवर्ट और
रिजर्व किस्म का बच्चा रहा हूँ, ज़्यादा बात नहीं करता था, ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करता था, शर्म भी आती थी। तो बट मैंने ये रियलाइज़ किया कि जब मैं उस सेट पे था और जब मैं एक्टिंग करता था और जैसे ही एक्शन होता था ना, मेरे अंदर से वो सारे फियर्स निकल जाते थे। एक्शन से पहले मुझे शायद डर भी लगता था शर्म कि मैं कैसे करूँगा, क्या लोग हंसेंगे, सोचेंगे, क्या सोचेंगे, बट जैसे ही एक्शन होता था कुछ मेरे अंदर होता था और मैं कर देता था। और वो जो फीलिंग थी वो बड़ी लिबरेटिंग थी, वो बड़ा ही एज अ किड मुझे बहुत खुशी महसूस होती थी कि तब तो नहीं सोचते थे कि ये मिलेगा आगे फेम पैसा, वो जस्ट उस मोमेंट जो फील कर रहे थे वो फीलिंग मुझे अच्छी लगी। तो तब मैंने सोच लिया था कि यार मैं ये करना चाहूंगा जिंदगी और ये मुझे खुशी देता है। मतलब इत्तेफाक से मिला, लेकिन बाद में समझ में आ गया कि यही डेस्टिनेशन, यही मेरी कॉलिंग। हाँ जी, यही है। ओके, पूरी फिल्म की जो शूटिंग थी अपने आप में बहुत ज़्यादा चर्चा में थी फिल्म, बिकॉज फरारी की सवारी थी, इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस था और उसके बारे में पहले ही बातें बहुत होने लग गई थी, क्योंकि सचिन का भी नाम आ रहा था बार बार उसमें। तो उस शूटिंग के दौरान क्या क्या एक्सपीरियंस थे और क्या क्या हुआ? सर मेरा सबसे स्पेशल एक्सपीरियंस है फरारी की सवारी, क्योंकि पहला भी था और मतलब मैंने तब देखा कि फिल्में कैसी बनती हैं, कितनी मेहनत होती हैं, एज अ टीम यू नो एक यूनिट कितनी एक गोल अचीव करने के लिए, एक विजन अचीव करने के लिए किस तरीके से काम करता है। और मैं तो 12 साल का बच्चा था, पर मुझे मतलब विधु विनोद सर हो गए, शर्मन जोशी, बमन ईरानी, राजेश मापुस्कर जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने इतने प्यार से और इतना मेरा ध्यान रख के मुझसे काम भी निकलवाया है, मेरा ध्यान भी रखा है। मैं कहीं अपनी इनोसेंस ना खो दूँ उसका भी ध्यान दिया है। फिल्म बनाने के साथ साथ ये चीज़ें जो शायद उन्हें करने की ज़रूरत नहीं थी, बट दे वर गोइंग आउट ऑफ देयर वे टू मेक मी फील प्रेजेंट एंड वांटेड। और बमन सर और शर्मन सर मेरे साथ PSP खेलते थे। अच्छा। मैंने एक्टिंग की कई चीज़ें उनसे सीखी हैं, उन्हें देख देख के, उनसे बात कर करके। तो आई थिंक बहुत बहुत पैम्पर हुआ था मैं उस सेट पे। आई थिंक वो भी एक रीज़न है कि मुझे एक्टिंग से इतनी मोहब्बत हो गई कि मुझे लगता था ये इतना बड़ा स्टार मेरे आजू बाजू बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इतना स्पेशल एक्सपीरियंस था। तो ऑफ कोर्स वो एक्सपीरियंस मतलब मैं आई विश आई कैन रीलिव इट, इतना स्पेशल। आपने बोला कि आप इंट्रोवर्ट थे, लेकिन जब इंट्रोवर्ट थे तो आपके जितने भी क्लासेस के होंगे साथ के स्टूडेंट वो भी जानते होंगे आप इंट्रोवर्ट हैं, जी, रिलेटिव भी जानते होंगे, अड़ोसी पड़ोसी भी जानते होंगे। बिल्कुल। लेकिन जब फिल्म करके आ गए तो वो बात करना चाह रहे होंगे आपसे। बिल्कुल। तो क्या आप बहुत एक्सप्रेसिव होकर बता पाते थे उस टाइम पे, या तब भी इंट्रोवर्ट थे? नहीं, तब भी इंट्रोवर्ट था। जैसे मेरे मम्मी पापा को तो लगा ही नहीं था कि मैं एक्टिंग कर पाऊंगा, क्योंकि बच्चा ही मैं वैसा था, मैं ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करता। हालांकि स्कूल में मैं प्लेस करता था जो एनुअल डे पे होते हैं, पर वो भी ऐसा था कि डांस, ड्रामा और सिंगिंग होता था। सिंगिंग थी क्लासिकल सिंगिंग, डांस था भरतनाट्यम। तो उसमें मतलब सिर्फ लड़कियां जाती थी, हमें लड़कों को अलाउड नहीं होता था भरतनाट्यम सीखना और स्कूल में। और बचता था ड्रामा, तो एक्स्ट्रा करिकुलर करना था, तो मैंने ड्रामा वैसे शुरू किया था। पर मेरे जो ड्रामा टीचर थे वो भी काफ़ी इनकरेज करते थे मुझे एंड रचना मिस। एंड हमेशा किस्मत से मुझे हमेशा प्राइमरी रोल मिलता था। और जब वो प्लेस होते भी थे तो दूसरे पेरेंट्स आके ही बोलते थे कि आपने अच्छा परफॉर्म किया। तो वो एक वैसा एक ढांचा था, बट कभी ये नहीं सोचा था कि ये करियर होगा, वो एक बस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी थी। उस तरीके से एक्सपीरियंस था। बट ऑफकोर्स जब बाद में लोगों ने पूछा तो इतना बदला नहीं था मैं। बट आई थिंक अब जो भी 12-13 साल बाद इंडस्ट्री में रह के इतने लोगों से मिलते हो, आप खुलते हो, बात करने का एक तरीका सीखते हो, तो अब जाके मैं ओपन अप हुआ। बट लगे उसमें टाइम लगा है। तो फरारी की सवारी में तो आपको 3 महीने लग गए वर्कशॉप करके और फाइनल होने तक। जी। फिर आपने एक और बड़ी फिल्म की, दंगल। जी। उसमें कितना समय लगा? वो सर फॉर्चुनेटली बहुत जल्दी हो गया था। जल्दी हो गया? हाँ जी, मैंने मुकेश छाबड़ा जी के यहाँ से ऑडिशन के लिए कॉल आया था एंड मैं गया था। आई थिंक कॉल आया, उसके अगले दिन ही ऑडिशन था। मुझे साइड्स आ गए थे प्रिपेयर करने के लिए। मैंने प्रिपेयर करा, हमने 2 टेक करे एंड दे वर लाइक मिल गया, आप जा सकते हैं। मैं गया और आई थिंक 1-2 दिन बाद उनका कॉल आ गया था कि आप लॉक हो गए हो फॉर दिस पार्ट। और आई वाज दैट क्विक, बट बहुत खुशी हुई थी। तो क्या वो ऑडिशन आमिर खान ने भी देखा था? हाँ जी, उन्होंने भी देखा था। भी देखा था। हाँ जी। क्योंकि उनकी तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलना कहते हैं ना आसान नहीं होता। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ओके, तो ये तो था ऑडिशन का। लेकिन जब शूटिंग का एक्सपीरियंस हुआ उनके साथ में, जिनको मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है और वो हर चीज़ का बारीकी से ध्यान रखते हैं, क्या क्या वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस रहा? सर मतलब मैंने बहुत कुछ सीखा है उस फिल्म से। इतने दिग्गज लोगों के साथ काम करके, आमिर सर हो गए, नितेश तिवारी जी हैं जो डायरेक्टर थे फिल्म के, जो राइटर्स, पूरा क्रू, इट हैड द बेस्ट टेक्नीशियंस। सेतु सर थे जो हमारे DOP थे। सो
जस्ट टू सी द स्केल ऑफ दैट फिल्म, जो जिस बारीकी से हर चीज़ होती थी जैसे आप कहते हैं, और आमिर सर मतलब खुद में एक इंस्टीट्यूशन है, मतलब वो ऑफ कोर्स उनका एक्सपीरियंस भी और इतने कमाल के वो कलाकार हैं, बट ही इज़ वेरी शार्प ऑल्सो यू नो एज अ पर्सन। तो जैसे मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहते हैं, वो बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि वो बहुत पैशनेट है अपने क्राफ्ट को लेके, जो बहुत इन्फेक्शियस भी है उनको देख के। और आज भी इतने बिल्कुल, आप सोचिए 25-30 साल से कर रहे हैं इंडस्ट्री के टॉप पे, और मतलब सेम पैशन, सेम एक्साइटमेंट वो रखना और उसी बारीकी से उस फिल्म को करना, मतलब कमेंडेबल है। एंड मोर देन आई थिंक अ परफॉर्मर एंड एन एक्टर, ही इज़ एन इवन बेटर ह्यूमन बीइंग, इज़ व्हाट आई गॉट टू नो अबाउट हिम बाय स्पेंडिंग टाइम विद हिम। मतलब वो सबसे एकदम अच्छे से रिस्पेक्टफुली मिलते हैं, सबके साथ वक्त बिताते हैं जेन्युइनली, ऐसा नहीं कि दिखाने के लिए, वो जेन्युइनली आपके साथ वक्त बिताएंगे, आपसे बात करेंगे, जानेंगे आपके बारे में, और हमारी हेल्प भी करी क्राफ्ट में। एंड कभी ऐसा नहीं महसूस होने दिया कि हम इतने बड़े सुपरस्टार के साथ काम कर रहे हैं, जो शायद उन्होंने कॉन्शियसली वो करा ताकि हम सारे कंफर्टेबल हो जाएं, और इसीलिए शायद हम ऐसे परफॉर्म कर पाए उनके सामने। बट मतलब मैं फ़ैन तो था ही उनके काम का पहले से, बट आई थिंक इस फिल्म के एक्सपीरियंस के बाद आई बिकेम अ फैन ऑफ हिम एज अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। तो एज अ पर्सन भी ये चीज़ें आपके अंदर चेंज लाई पर्सनैलिटी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आई एस्पायर टू बी इवन 5% ऑफ द पर्सन दैट ही इज़। मतलब हाँ, और आई एम श्योर बहुत बिजी लाइफ होती है उनकी, बट उस पर भी टाइम निकाल के आप 10 मिनट भी दे रहे हो किसी को, तो वो 10 मिनट फिर वो सिर्फ आपको देंगे, राइट, जो बहुत बड़ी बात। तो जब इतना सब कुछ सीख लिया, समझ लिया और देख लिया, उसके बाद अब जब इंडिपेंडेंटली आप कर रहे हो सीरीज, जी, है ना, तो उन चीज़ों का कितना इनपुट काम आ रहा है? बहुत काम आता है, और सबकॉन्शियसली काफ़ी चीज़ें रह जाती हैं। जैसे मुझे याद है फरारी की सवारी के टाइम रीडिंग वर्कशॉप्स हो रही थी, और मैं बमन सर के साथ रीडिंग कर रहा था, पहली बार ही मिल रहा था उनसे, एंड हम रीडिंग कर रहे थे, और मैं ना मतलब जैसे उनका लाइन था, मेरी लाइन थी, तो मैं अपनी लाइन बोलने के लिए वेट कर रहा था कि कब इनकी लाइन खत्म हो और मैं बोलूँ। मैं मन में वो सोच रहा था, राइट, और बोला कि तुम अपनी लाइन बोलने का वेट मत करो, तुम सुनो, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, जैसे मैं सुन रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, रिएक्शन वैसा, बिल्कुल आप सुनो और फिर जवाब दो, राइट? इट्स कॉन्वर्सेशन दैट यू आर हैविंग, इट्स नॉट, यू आर नॉट एक्टिंग। एंड ही टोल्ड मी कि एक्टिंग इज नॉट व्हेन यू आर गिविंग द लाइन, एक्टिंग इज बिटवीन द लाइन्स, कि आप क्या करें, और रिएक्शन है, और वो चीज़ मेरे साथ रह गई, यू नो, एंड दैट स्टेड विद मी। आई थिंक इट्स अ वेरी लाइक ब्यूटीफुल पीस ऑफ एडवाइस कि कई बार ऐसा होता है कि मेरी लाइन का भाई अब मैं ऐसे बोल दूंगा, आप सामने वाली की एनर्जी लो, वो किस टोन में बोल रहे हैं, तब जाकर सीन बनता है। अगर वो सॉफ्टली बोल रहे हैं तो आपने मन में सोचा है मैं तो इसको चिल्ला के बोलूंगा, तो नहीं वर्क करेगा। कोलैबोरेटिव होता है सीन, किसी एक इंसान के बारे में नहीं होता है, तो इट्स जस्ट दैट। तो अभी कौन कौन सी आपकी सीरीज हैं जो अवेलेबल हैं और जो आने वाली हैं? सर सीरीज़ तो सारी अवेलेबल हैं, फ्लेम्स हैं, इंदौरी इश्क है, हाल ही में जमुना पार आई, जिसने बहुत बढ़िया किया, और अब हाईवे लव सीजन 2 आया है। अब आने वाले हैं, मैं स्क्रिप्ट्स पढ़ रहा हूँ, अभी कुछ कॉन्क्रीट नहीं है एज सच, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू न्यू थिंग्स हैपनिंग। सो ओके, आपने सीखा और सीखने के बाद इम्प्लीमेंट भी किया, वो सबसे अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं जब हम स्टार्स को देखते हैं तो बड़े ग्लैमर उसमें देखते हैं कि यार ये बड़े स्टारडम वाली बात होगी, लेकिन जब हम देखते हैं कि वो नॉर्मल है तो हमारा खुद का भी मन करता है कि हम वैसे ही रहें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक वो एक आर्टिस्ट की ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है, क्योंकि मतलब मेरे पापा ने भी ये बात कही थी कि जब फरारी की सवारी रिलीज हुई थी, उन्होंने कहा था कि यार ठीक है तुम घर के बाहर होगे एक्टर, बट घर में तुम ऋत्विक ही हो, तुम अभी भी दुकान से सब्जी लेने जाओगे, अभी भी घर के सारे काम करोगे, नथिंग विल चेंज। और उन्होंने कहा था कि यार सी इट्स जस्ट अ प्रोफेशन एट द एंड ऑफ द डे, इट्स अ जॉब। जैसे मैं काम करता हूँ घर चलाने के लिए, वैसे ये काम है, तुम कोई भगवान नहीं बन गए हो, यू नो, लोग प्यार देते हैं, वो ऑफ कोर्स इट्स अ ग्रेट फीलिंग, बट डोंट लेट इट गेट टू योर हेड। और आई थिंक वो क्रेडिट मेरे पेरेंट्स और दोस्तों को भी जाता है कि वो जैसे थे पहले से, हाँ अभी भी वैसे ही हैं, और वही मेरा क्लोज सेट ऑफ ग्रुप है। तो जो नए एक्टर आना चाहते हैं इस फील्ड में, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? मेरी एडवाइस यही होगी कि एक तो ऑब्जर्व कीजिए अपनी सराउंडिंग्स, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आपके सामने होती हैं और आपको पता नहीं चलता है। एंड ट्रैवल कीजिए, ट्रैवल इंडिया, आप जितना ट्रैवल कर सकें, लोगों से मिलिए, कल्चर्स देखिए, क्योंकि हमें काम यहीं करना है, यहीं के लोगों की कहानियाँ बतानी है, तो नोइंग देम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड जब आपके कोई काम से रिलेट कर पाता है तो वो, या आपके कोई कैरेक्टर्स या किसी से, वो सबसे बड़ी विक्ट्री होती है। जैसे लोग भी कहते हैं अच्छी परफॉर्मेंस, बुरी परफॉर्मेंस, मैं परफॉर्मेंस को इस तरीके से देखता हूँ कि यार अगर कोई सीन में कोई एक्टर मुझे रुलाना चाह रहा है, कोई सीन इमोशनल सीन, और मैं रो दिया,
तो जीत हो गई। राइट। आप वो हंसाना चाह रहे हैं, हंस दिया, जीत हो गई। मैं अगर उनकी जर्नी में मैं उनके साथ एसोसिएट हो गया, अगर वो कुछ कर रहे हैं और उनकी हार में मुझे भी बुरा लग रहा है, उनकी जीत में मुझे भी, मैं तालियां बजा रहा हूँ खड़े होके, उससे बड़ी विक्ट्री हो ही नहीं सकती सर। फिर आप उसको अच्छा बोलो बुरा बोलो, मेरे लिए मैं खुशी खुशी निकलूंगा थिएटर से। सो आई थिंक दैट शुड बी द अप्रोच। बी ऑनेस्ट टू योर वर्क, मेहनत करो, सीखो, लाइफ में एक्सपीरियंसेस करो, और उसे अपने क्राफ्ट में यूज़ करो। ग्रेट रहते हैं। तो आप इसी तरह से अच्छे से काम करते रहें, एंजॉय करते रहें इस प्रोफेशन को, जो प्रोफेशन आपको इत्तेफाक से मिला लेकिन बाद में आपने उसको अपनाया और कहीं ना कहीं वो आपके जहन में था, है ना। ओके, तो इस तरह से होती है एक्टिंग, जो आपकी पूरी पर्सनालिटी को चेंज करके रख देती है और आपके अंदर इंसानी तौर पर भी बहुत सारे बदलाव लाती है। लेकिन एक बात बहुत अच्छी थी ऋत्विक के वीडियो में, अगर आपने गौर किया हो तो वो था कि हर किसी से उन्होंने सीखने की कोशिश की, उनको ऑब्जर्व किया, उनसे लर्न किया और लर्न करते गए, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते गए, तो एक्टिंग में अपने आप निखार आता चला गया। ये एक बहुत ज़रूरी बात होती है किसी भी एक्टर के लिए। लेकिन आपने क्या सीखा, क्या समझा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।